एक नए वीडियो में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो ये एडिटोरिया का जो है वॉल्यूम जो नेक्स्ट न्यू वॉल्यूम आया है जिसका सेट नंबर 2 आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो बिहार का इंटर स्तरीय लेवल का जो एसएससी है उसका पेपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से, विद्युत के यांत्रिक प्रभाव से, विद्युत के रासायनिक प्रभाव से या विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्यूज का जो सिद्धांत होता है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन में है, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण को किसी एक द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी घटती है, बढ़ती है और परिवर्तित रहती है, तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अपरिवर्तित रहती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वे कौन से होते हैं? वेग और तरंगदैर्घ्य, वेग और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य तीनों। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वेग और तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है। तो अगले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का तापक्रम जो होता है वो दोगुना हो जाता है -80, 80, 160 और -160 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर 160 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? 7.46, 74.6, 746 या 746,000। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक हॉर्स पावर बराबर जो होता है 746 746 जूल पर सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि? लोलक की जो घड़ियां होता है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है। तो क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण अधिक होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई जो होता है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अतिचालक का लक्षण क्या होता है? शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, उच्च पारगम्यता या निम्न पारगम्यता। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शून्य पारगम्यता होता है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में पूछा गया है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो डाल्टन, बैकुरल, बोर ने या रदरफोर्ड ने। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हेनरी बैकुरल ने किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो किसके सिद्धांत से ये होता है कि भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है? तो किसमें होता है? अफबाउ सिद्धांत, हुंड के नियम, पाउली या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर नियंत्रित होता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अफबाउ के सिद्धांत पर नियंत्रित होता है। तो अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? कौन सा एक मूल तत्व है? रेत, संगमरमर, हीरा या शक्कर। तो कौन सा मूल तत्व है? आपका हीरा एक मूल तत्व होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सोप स्टोन। सोप स्टोन मुख्यतः क्या है? सोप स्टोन जो है वो मुख्यतः क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सिलिकेट है, सोडियम फॉस्फेट है या फिर मैग्नीशियम सिलिकेट है। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोप स्टोन टॉल्क जो होता है वो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? कौन सा जोड़ा तांबा का जो मिश्र धातु है वो नहीं है? पीतल तांबा, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, गन मेटल, डेल्टा मेटल, रोज मेटल, टाइप मेटल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका नहीं है, रोज मेटल और टाइप मेटल हो जाएगा। इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा है क्या है?
तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किसने किया था, जोसेफ प्राउस्ट, लेवोजियर, जॉन डाल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। इसका राइट आंसर आपका जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, मॉर्फिन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, पत्ती से, तना से, फल से या फूल से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में पूछा गया है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है। तत्व एटीपी का निर्माण सबसे अधिक कहाँ होता है, अंतिम श्वसन श्रृंखला में, जल अपघटन में, क्रेब्स चक्र में, ग्लूकोज का अपघटन में। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका एटीपी का निर्माण जो होता है वो क्रेब्स चक्र में होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का क्या कारण होता है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक की उपस्थिति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति से ही जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भिन्नता को देखा जाता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मॉर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, मर्मिकोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्पेटोलॉजी जो होता है उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन है। निमेटोलॉजी जो है गोल कृमि का अध्ययन है, या नीडोलॉजी जो है पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन को नीडोलॉजी कहा जाता है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो यकृत, आंत, वृक्क या फिर फेफड़ा। तो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये यकृत बनाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछता है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है, हथेली में जो हड्डी पाई जाती है वो कौन सी है, मेटाकार्पल, कार्पल, ह्यूमरस या रेडियो अल्ना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मेटाकार्पल आपका हथेलियों में जो हड्डी होता है उसको मेटाकार्पल के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ कौन सा है, टेकोफेरॉल, बायोटीन, कैल्सीफेरॉल या नेफ्थाक्विनेन। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टेकोफेरॉल। टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम से संबंधित है। और कैल्सीफेरॉल किससे, तो विटामिन डी से हो गया। और B7 को बोला जाता है बायोटीन। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि बिडाल परीक्षण, बिडाल टेस्ट जो होता है किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या पीत ज्वर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, तो टाइफाइड के लिए, बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो सूखा सहिष्णुता, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है, कौन सा हार्मोन सूखा से संबंधित है, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, एसिटिलिक अम्ल या फिर साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। साल्क टीका, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, तो चेचक हो गया, टिटनेस हो गया, टीबी हो गया या फिर पोलियो हो गया। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी पोलियो हो जाएगा। साल्क टीका पोलियो से संबंधित है। उसके बाद 26 में पूछा, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। संविधान के अनुसार जो संविधान में लिखा गया, नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत कैसे की जा सकती है, 2/3 से अधिक राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश पर या लोकसभा द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राज्यसभा के द्वारा ही नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो 27 में देखते हैं। 27 में बोला गया है कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, किसमें बोला था, केशवानंद भारती, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्स या मेनका गांधीवाद। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स बाद के में हुआ था, जो कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था। इसमें बोला गया था नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक होंगे। तो राष्ट्रीय आपात के उद्घोषण के समय संसद निम्न में से
किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? मतलब बोला गया राष्ट्रीय आपात जब हो तो उस समय संसद इस राज्य सूची में बदलाव कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत? 249, 250, 252, 253। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 250 के तहत संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। आपराधिक प्रक्रिया, बिजली, पुरातात्विक स्थल, सार्वजनिक व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सार्वजनिक व्यवस्था हो जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती में नहीं होके किसमें है? तो आपका राज्य सूची में आ जाता है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है, क्योंकि वो एक मेंबर के रूप में ही वो शपथ लेता है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? क्या बोला गया है? किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग कितने में आता है? आर्टिकल 280 में आता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? बोला गया है निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? कौन करता है? संसदीय सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। 33 में पूछा गया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा इसमें जितना दिया हुआ पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से सबसे ज़्यादा राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो किसकी है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कितना है? तो 294 है। और बिहार का कितना है? 243 है। मध्य प्रदेश का 230 है और तमिलनाडु का 234 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित की बात की जा रही है। अबुल कलाम आज़ाद, हिंद स्वराज, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका जो सुमेलित सही है वो कौन सा? एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। बाकी सब जो है वो गलत है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार जो है उसका निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जन्मदाता या निर्माता माना जाता है। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो क्यों हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। तो हुआ था। तो ये कब हुआ था? गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड डफरिन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक जारी रही। परिणाम स्वरूप जो हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? जो मुंगेर में जो एक विरोध हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो बस्कात भूमि का वास्तविक मांग के कारण ही उसका विरोध किया गया था। बस्कात भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936 ईस्वी में मुंगेर जिला नगर बढ़िया ताल के आंदोलन में चलाया गया था। ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है। 39 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शासक
के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित अंकित मिला है? किस शासक के सिक्कों पे नाव का चिन्ह अंकित मिला है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, यष्यमुख। तो इसका जो राइट आंसर किस पे हो जाएगा? यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? कौन सा ऐसा शासक था, मुस्लिम शासक, जिसने अपना नया धर्म चलाना चाहा था? तो और उसका जो गुरु होता है उसने उसे उसका विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी चलाना चाहा था और उसके उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? कौन सा ऐसा शासक था जो 4 अश्वमेध का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रवरसेन प्रथम ने ये 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? सिलोन पर किसने विजय प्राप्त किया था? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या विजयालय ने? तो किसने किया था? तो आपका राजेंद्र प्रथम ने किया था, राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो ये सिलोन का मतलब जो होता है, सिलोन जो हो गया ये श्रीलंका का नाम है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था, जो राजेंद्र प्रथम ने इसको विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, इसमें मिलान करने की है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो किससे किसमें क्या बोला गया है उसकी बात की गई है। तो देखते हैं इसमें ऋग्वेद का जो चर्चा किया गया है, तो ऋग्वेद का जो होता है स्रोत और प्रार्थना से होता है। यजुर्वेद जो होता है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। और सामवेद जो होता है वो संगीतमय स्रोत से है। अथर्ववेद किससे? तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? विदिशा, बेसनगर, ललितपतन, उज्जैन या तक्षशिला? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। उसके बाद 45 में पूछा, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने, रिपन ने, कर्जन ने या फिर हेस्टिंग्स ने? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे प्रथम आया कब था? 1878 में आया था। और किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने इसको लाया था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? इको मार्क, एग मार्क, वाटर मार्क, ISI मार्क। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इको मार्क हो जाएगा, इको मार्क। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से क्या है? सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? पर्वत, वन, घास का मैदान या फिर समुद्र? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? समुद्र सबसे विशालतम हो जाता है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? समुद्री आहार जो होता है वो श्रृंखला का सही क्रम डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहले डाइटम हो जाता स्वकोशी, क्रस्टेशियाई हो जाता शाकाहारी उपभोक्ता, या हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972, 73, 82 या 1922? तो कब की गई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ किससे है? तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य तो आपका कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3567 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था?
2005, 8, 15 या फिर 18? तो कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन में है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय या फिर जैविक? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वायुमंडलीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 में देखते हैं, भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। भारतीय प्रमाणिक समय कैसे निर्धारित किया जाता है? तो 70 डिग्री, 75 पूर्वी देशांतर, 70 पूर्वी देशांतर, 82.5 पश्चिमी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है? वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत का विस्थापन संबंधित किससे संबंधित है? तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। अटाकामा का मरुस्थल स्थित है। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अटाकामा जो हो जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ये अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, लानोज चिली। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लानोज चिली। लानोज कहाँ है? तो वेनेजुएला में पड़ता है। लानोज जो है वो वेनेजुएला में पड़ता है। पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। तो लानोज कहाँ है? तो वेनेजुएला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेलेक्टाइड एवं निश्चुताश्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 58 का भूमिगत जल की बात की जा रही है। इसमें भूमिगत जल की बात की जा रही है। निम्नलिखित नगरों या शहरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, तांबा, लौह अयस्क या जल विद्युत। तो किसके लिए है? तो ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, बेलाडीला छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? कथकली नृत्य से संबंध किसका नहीं है? कृष्ण नायर, राधा मोहन, बी नारायण मेनन, मायाधर रावत। तो किसका है? तो मायाधर रावत का जो है ये कथकली नृत्य से संबंधित नहीं है। तो मायाधर रावत का किससे संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य से संबंध है इनका। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। और उसके बाद चलते हैं, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय तमिलनाडु, बेंगलुरु, केरल या पणजी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1989, 91, 92 या फिर 93। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1993 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 की ओर चलते हैं। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र या फिर वीर चक्र। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अशोक चक्र आपका शांति काल के लिए सबसे वीरता का पुरस्कार माना जाता है, सबसे बड़ा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1912, 17, 25 या 32। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 1917 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे? भारत तुर्की, भारत सूडान, भारत अफगानिस्तान, भारत यूक्रेन। तो इसका संबंध किससे है? तो भारत और सूडान से संबंधित, भारत और सूडान से संबंधित ऑपरेशन कावेरी है। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी? गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश से इसका संबंध है। 69 में किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई थी? प्रोजेक्ट हिमांक जो है
किसके द्वारा शुरू की गई थी? CISF, BSF, BRO, ITBP। तो किसके द्वारा की गई थी? ये आपका BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा जन्म हुआ? 3 लोगों के DNA वाला बच्चा जन्म हुआ। अमेरिका, भारत, जापान या फिर ब्रिटेन। तो कहाँ हुआ? तो ये आपका ब्रिटेन में हुआ था। उसके बाद चलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे। तो 71 का जो राइट आंसर आपका डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क। और भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो 126 पे भारत का रैंकिंग 126 है। हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया? सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया? सुबोध कुमार जायसवाल, प्रवीण सूद, हसमुख माधिया, मनोज सोनी। तो 72 का जो राइट आंसर आपका प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया, प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया सीबीआई का निदेशक। और 73 में देखते हैं, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? किससे किया गया? सूरीनाम, यमन, पोलैंड, कांगो। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो सूरीनाम ने किया था। कलर्स ऑफ डेविएशन पुस्तक के लेखक किसने हैं? कौन है? कलर्स ऑफ डेविएशन पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता भारत शाह, सुधा पाई, यश मालवीय, शिवन कृष्ण रैना। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा होगा? अनीता भारत शाह, अनीता भारत शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, से लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। तो मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डू बिस्मैन, कैटलीना कारिको, पियरे एगोस्टिनी, ए और बी दोनों। तो 75 का जो होता है ए और बी दोनों को मेडिसिन क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों कैसा लगा ये डिस्कशन आपको कमेंट्स करके ज़रूर बतावें, और इसको कम से कम 100 व्यूज़ तक पहुंचाएं, और कम से कम 20 लाइक्स तो ज़रूर हो सकता है दोस्तों। तो अपने दोस्तों के साथ